होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में भारतीय किसान संघ के द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं के लेकर अनुविभागीय अधिकारी के नाम एक ज्ञापन एसडीएम अखिल राठौर को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि कृषि विभाग से शीघ्र ही सोयाबीन, मक्का, धान, उड़द का बीज उपलब्ध कराया जाए। सहकारी समिति किसानों को रासायनिक खाद एवं बीज उपलब्ध करवाएं। जिला सहकारी बैंक में ऋणी किसानों के ऊपर ऋण बाकी नहीं है। फसल बीमा 2019 का भुगतान जमा है, ऐसे किसानों को भुगतान किया जाए। मूंग की फसल चक्रवर्ती तूफान हवा पानी से गिर चुकी थी, जो हार्वेस्टर के नीचे से कटाई होने के कारण कुछ मात्रा में मिट्टी आई है। FAQ मापदंडों में शिथिलता बरतते हुए उपार्जन कार्य कराया जावे। वही मूंग उपार्जन केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जावे। बरसाती सीजन को देखते हुए किसानों की सुविधा अनुसार उपार्जन केंद्र बनाया जाए। भारतीय किसान संघ के द्वारा ज्ञापन में मांग की गई कि धान उत्पादक किसानों को 10 घंटे दिन में सिंचाई हेतु बिजली देना सुनिश्चित किया जावे। अघोषित बिजली कटौती तत्काल प्रभाव से बंद कराई जावे। 2019 खरीफ फसल बीमा का किसानों को भुगतान भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका, शीघ्र भुगतान कराया जाए। वही पदाधिकारियों ने ज्ञापन में चेतावनी भी दी कि यदि जल मांग पूरी नहीं होती है तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ पदाधिकारी संतोष पटवारे, शंकर सिंह पटेल, गुलाब सिंह लौरवंशी, रामेश्वर जाट, इंद्रराज राजपूत, देवेंद्र पटेल, पन्नालाल गौड़, अल्ताफ लौरवंशी, अशोक रघुवंशी, ब्रजकिशोर पटेल, शिवनाथ, मंगलवार सिंह राजपूत, राकेश राठौर, राधा कृष्ण मालवीय, नितेश भारद्वाज किसान उपस्थित रहे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वंदे मातरम जय बलराम, वंदे मातरम जय बलराम। भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय। अधिकारी नहीं आ रहा, नीचे बैठ जाए क्या? नहीं आ रहा, अंदर ही। भगवान बलराम की, भगवान बलराम की। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। किसान शक्ति जागेगी, किसान शक्ति जागेगी। किसान तू रहेगा मौन, किसान तू रहेगा मौन। सस्ती बिजली, खाद और पानी, सस्ती बिजली, खाद और पानी। भारत माता की, भारत माता की। भगवान बलराम की, भगवान बलराम की। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, 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 भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, 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 भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवान बलराम की जय, भगवान बलराम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ, दूर से हाथ लगा दो। बस बस बस। कई बार मक्का पूरी खराब हो गई थी, जो ब्लॉक से आई थी, उगी नहीं थी किसान में। मक्का बिल्कुल नहीं, तो गुणवत्ता पे विशेष ध्यान दिया जा सकता। दूसरा बिंदु है, सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को ऋण पर रासायनिक खाद, हाँ कर ले। बस थोड़ा सा तो 6-7 पॉइंट इसके बाद कर लेंगे। ऋण पर रासायनिक खाद बैठ के एवं चर्चा कर। बीज उपलब्ध कराया जाए। तीसरा बिंदु है, जिला सहकारी बैंक में जिन ऋणी किसानों के ऊपर ऋण बाकी नहीं है, फसल बीमा 2019 का भुगतान जमा है, ऐसे किसानों को भुगतान कराया जाए। चौथा बिंदु है,
मूंग की फसल चक्रवाती तूफान हवा पानी से खड़ी फसल गिरने के कारण हार्वेस्टर से नीचे से कटाई होने के कारण कुछ मात्रा में मिट्टी आई है। एफएक्यू मापदंडों में शिथिलता बरतते हुए उपार्जन कार्य कराया जाए। कृषि विभाग को बुला लेते सर, कभी बहुत अच्छा। 5वां बिंदु है मूंग उपार्जन केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10 किया जाए। वर्तमान में 5 केंद्र है जो तहसील क्षेत्र के एक तरफा क्षेत्र में आते हैं, जिससे तहसील के दूसरे क्षेत्र के किसानों को उपार्जन केंद्र पर अधिक दूरी पर केंद्रों पर जाना पड़ता है। बरसाती सीजन को देखते हुए किसानों की सुविधा अनुसार उपार्जन केंद्र बनाए जाए। 6वां बिंदु है धान उत्पादक किसानों को 10 घंटे दिन में सिंचाई हेतु बिजली देना सुनिश्चित किया जाए। वहीं अघोषित बिजली कटौती तत्काल प्रभाव से बंद कराई जाए। 7वां बिंदु है 2019 खरीफ फसल बीमा का किसानों को भुगतान का भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका। शीघ्र ही भुगतान कराया जाए। अन्यथा महोदय जी, निवेदन है कि किसानों की समस्या का शीघ्र ही निराकरण नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी रहेगी। मैं देखकर आया हूँ, घरों में सूख रही है। सब सूख रही है सर। मैंने 5-4.5 कुंटल मूंग को घर से बाहर फेंक दिया, सब सड़ गई जिसको। वायरल वाली मशीन भी है, वो हाँ। कमरे में बढ़िया लगा रहे हैं। चक्री चल रही है। इधर जाता है दाना टूटा वाला और साउथ वाला इधर जाता है, वो भी देख कर आया हूँ मैं। तो ये सब चीजें हमको अच्छा उचित रेट मिल रहा है। देखो इस बात का मतलब हमको हमारी ताकत का और हमारी संख्या बल का मिस यूज नहीं करना चाहिए। ये हमारे ये क्या है, ये नैतिकता है। ये हमेशा आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, ये नैतिकता है। गेहूं में भी किसानों से पैसा लिया गया है सर। हाँ, तो हम चाहते हैं कि वो लिंक टूटे। जो भी हमारे अपने जो हमारा यहाँ बनाया गया उसको अलग खरीदी निकाल दिया। जो वो ये सर्वेयर पास करेंगे बिना हमारे नोडल और आरआई आरईओ हमने टीम लगा दी है। इधर एक आदमी, चारों लोग खड़े होकर वो करेंगे रात को 10 बजे या फिर ये नहीं सुबह जो भी ट्राली आगे 25 से जो भी उपार्जन तीसों को एक साथ आप चेक करो। और मैंने तो ये समिति वालों को ये बोल दिया पहले घर जाके आप उसका माल यहाँ तक केंद्र तक ना आए। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ से चेक हो करके आएगी, यहाँ पर कम संख्या में आएंगी तो आगे बहुत अच्छा। इस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है। आज भारतीय किसान संघ सिवनी मालवा ने किसानों की जो वर्तमान में समस्या आ रही हैं उनको लेकर ज्ञापन दिया है। उसमें पिछली बार ये हुआ था कि ये ब्लॉक ऑफिस में हल्की क्वालिटी का बीज आ जाता है, तो मक्का पूरी तरीके से पिछले साल खराब हो गया था बीज। उस वजह से पूरे किसान मक्का वाले निपट गए थे। तो इस बार हमने बोला चाहे सोयाबीन का आए बीज, मक्का का आए, धान का बीज आए, जो भी आए उसकी क्वालिटी अच्छी रहना चाहिए, ताकि वो बीज उगना ही चाहिए, अंकुरण होना ही चाहिए, नहीं तो किसान का पूरा 6 महीने खराब हो जाते हैं। तो खासकर बीज की मांग की है। दूसरा, हमने अभी जो खरीदी केंद्र कम किए हैं, 5 ही केंद्रों का है, तो हमने कहा ये मूंग के खरीदी केंद्रों को बढ़ाया जाए। तो साहब ने बोल दिया, एसडीएम साहब ने, कि अभी 20 कर देंगे हम जैसे ही खरीदी चालू होगी, कि उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसके अलावा अभी बिजली अघोषित कटौती चल रही गाँव में, तो उससे काफ़ी दिक्कत आ रही किसानों को। कई लोगों ने रोपा डाल दिया है, बिजली नहीं मिल पा रही है, और 10 घंटे बिजली किसानों को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रही। तो हमारी एक मांग ये है कि किसानों को रेगुलर 10 घंटे बिजली और गांव को 24 घंटे बिजली दी जाए, उपलब्ध कराई जाए। और झाड़ पेड़ों की अभी कटिंग हो नहीं पाई पूरी वजह से, इसलिए जरा सी भी हवा चलती तो लाइट बंद कर देते तुरंत ही। तो हमारा ये है कि मांग ये है कि पेड़ों की कटाई की जाए, मरम्मत की जाए, ताकि बारिश में बिजली की समस्या आए नहीं, परेशानी नहीं आए। और एक मांग ये चल रही है कि हमने 2-3 बार आंदोलन किया, भारतीय स्टेट बैंक का जो बीमा 2019 का बाकी है वो अभी तक आई ही नहीं है राशि। तो वो पोर्टल पे चढ़ चुका है, पर वो राशि आई नहीं है। तो वो राशि जल्द से जल्द किसानों को दी जाए। इस समय किसानों को बहुत जरूरी है पैसे की, क्योंकि उसको बोनी भी करना है और पैसे भी आने में समय लगेगा बैंक से। तो इसलिए वो राशि कम से कम
जो बीमा किया जाए तो किसान अपने बोनी के काम में ले सके। इन सभी मांगों को लेकर आज भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया। धन्यवाद। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज जो ज्ञापन दिया है, जो मूंग खरीदी हो रही है, इसमें कुछ शिथिलता लाई जा, जिसके बाद में जो खरीदी है वो प्लेट कांटे से की जा, ये छोटे कांटे से खरीदी नहीं की जा। तो मूंग में जो मिट्टी नमी है, जो सर्वेयर वगैरह है, उसको ज़्यादा नमी दिखा देते हैं, उसके बाद खरीदी नहीं कर पाते हैं, किसान परेशान होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि मूंग के बराबर की मिट्टी तो खरीदना चाहिए, क्योंकि जो मूंग इस बार अच्छी लगी थी, उसके बाद आड़ी पड़ गई थी हवा के वजह से, बारिश के वजह से, और हार्वेस्टर से जो कटाई की गई है तो वो मिट्टी जो नीचे हो गई थी मूंग, तो वो नीचे से उठाई है, उसके कारण थोड़ी सी मिट्टी नी के बराबर मिट्टी है, बाकी तो बढ़िया मूंग है। दूसरी चीज़ हमारी बिजली विभाग से है कि जो फसल की बुआई होने जा रही है धान की, मक्का की, और 10 घंटे जो हमको रेगुलर बिजली दी जाती है, वो बिजली 10 घंटे दिन में दी जा। दूसरी चीज़ 10 घंटे मिल नहीं पा रही है, उसको कटौती की जाए, तो हम चाहते हैं कि वो 10 घंटे पर्याप्त की जाए, उसकी जो कटौती है उसको आगे उस समय बढ़ाया जाए। तीसरी चीज़ जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक में जो पासबुक हैं अभी तक किसानों को वितरित नहीं की गई है। लगभग आज से 5 महीने पहले मीटिंग में तय हुआ था कि 3 रोज में हम पासबुक किसानों को तक पहुंचा देंगे, लेकिन आज तक कोई भी किसान तक संपूर्ण ग्राम में नहीं पहुंच पाई है। उसी सरकारी जिला सहकारी बैंक में जो 2019 का बीमा आया था, जो अऋणी किसान हैं, जिनका कोई ऋण नहीं है, उन किसानों को क्या तो नगद पैसा दिया जाए, या उस पैसे के बदले खाद बीज की व्यवस्था की जाए। कृषि विभाग में भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस समय किसानों को बोनी करनी है और बीज की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। सोयाबीन है, मक्का है, उड़द है, ये बीज की व्यवस्था अगर की जाएगी तो किसान बोनी बोने के लिए व्यवस्था करेगा, क्योंकि मार्केट में जो बीज है आज की तारीख में, सोयाबीन का बीज को आप देख लें तो 12,000 रुपये प्रति कुंटल मिल रहा है, और किसानों की क्षमता नहीं है 12,000 का बीज बोएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये का बेच पाएगा फसल होने के बाद। पिछली बार तो 1 रुपये का नहीं बेच पाया, लेकिन हम चाहते हैं कि यदि पैदा हुआ तो 6,000 का बेच पाए। इसलिए कृषि विभाग कहीं से भी कैसी भी व्यवस्था करके किसानों को बीज की व्यवस्था कराए, ताकि किसान अपनी बोनी कर सके। आज सरकारी जो किसान का रेट है वो 8,000 रुपये प्रति कुंटल है। 2,000 की सब्सिडी आ गई तो किसानों को 6,000 रुपये मिलेगा, और वही मार्केट में 12,000 रुपये मिल रहा है। किसानों को दूनी मार का सामना करना पड़ रहा है।